हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे कर्क लग्न, कर्क राशि वालों के लिए 2023 का मार्च का माह कैसा जाएगा। टू द पॉइंट बातें, नक्षत्र तक की। किसके तक? नक्षत्र तक की। तो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, आप गुरु का, शनि का, बुध का प्रभाव लेके चलने वाले हैं। गुरु गुरुता देता है, शनि कर्मठता देता है और बुध चंचलता देता है। 3 नक्षत्रों की एनर्जी आपके पास है और पुष्य पोषण का काम करता है। पुनर्वसु गिरकर उठ जाने की शक्ति है, हार ना मानने की शक्ति है और अश्लेषा चीज़ों को कैप्चर करने की शक्ति देता है। तो इस एनर्जी के साथ आप बढ़ रहे हैं। क्या होगा मार्च का माह आपका, कैसा जाएगा? वीडियो आरंभ करें उसके पहले विनम्र अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राशि से कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। परसेंटेज बताऊं क्या? मैं लगा देता हूं, देख लीजिए, इतने ही परसेंट लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करिए। हम ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों में बात कर रहे हैं। हम आपको जो मार्च का माह बता रहे हैं, आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको पसंद आता तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आता ना लाइक करिएगा, ठीक है ना? पूरा देखिएगा। पहले हम बात करेंगे आपकी सेहत की, कैसे रहेगा पूरा माह आपकी सेहत। तो जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपके चंद्रदेव मृगशिरा नक्षत्र में है। कहाँ पे है? मृगशिरा नक्षत्र में है। तो स्टार्टिंग आपको सेहत के लिए अच्छी नहीं चलेगी। ये मृगशिरा में रहेंगे, आर्द्रा में रहेंगे, पुनर्वसु के तृतीय चरण तक आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी। इसका मतलब 3 तारीख तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। 1, 2, 3 तारीख तक संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी सेहत अच्छी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा महाराज पुनर्वसु नक्षत्र में, मतलब लगन में आ रहे हैं चतुर्थ चरण में। तो यहाँ पे अच्छा रखेंगे। और 5 तारीख, 4 तारीख को पुष्य है, 5 को अश्लेषा है। यहाँ भी लगन में ही चल रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, अच्छे चलेंगे। 6 तारीख को आप देखेंगे तो मघा में प्रवेश करेंगे, अपने से द्वितीय प्रवेश करेंगे। मघा में प्रवेश करेंगे, अपने से द्वितीय, घर में परिवार के साथ रहेंगे, अच्छा रहेगा। 7 तारीख को भी आप देखेंगे तो 7 तारीख को जो नक्षत्र आ रहा है मघा के बाद, पूर्व फाल्गुनी, फिर उत्तर फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र, यहाँ तक आप बेहतर परिणाम जाएंगे। हस्त में भी, चित्रा में भी अच्छा परिणाम देंगे। स्वाति नक्षत्र में जब जाएंगे आप, तब थोड़ा सा आपको परेशानी आएगी। स्वाति नक्षत्र क्यों परेशानी देगा? क्योंकि राहु का नक्षत्र है। तो 11 तारीख तक, फिर यहाँ से आप 3 तारीख के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, 11 तारीख तक आप प्रसन्न हैं, हेल्दी हैं। 11 तारीख को थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, 11 तारीख को दबाव बनेगा। कहाँ बनेगा? घर पे बनेगा। घर की कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं, आप भावुक हैं, आपको लोग टारगेट करेंगे। कोई मीठी बातें, 4 मीठी बातें करके आपको बोलेंगे नहीं इससे काम करवा लिया जाए। तो घर की चीज़ें आपको थोड़ी सी पकड़ेंगी, थोड़ा सा मन खिन्न होगा, यार मैं सबके लिए करता हूँ, ये लोग मेरे लिए छोटी छोटी बातों पे इस तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ पे मन खिन्न होगा। तो ये जो स्वाति में है और उसके बाद विशाखा में, विशाखा के 3 चरणों तक तो अच्छा फल देंगे। चतुर्थ चरण में जाने के बाद ये नीचता को प्राप्त होते हैं, मतलब निम्न हो जाते हैं। तो 12 तारीख को सायंकाल के पश्चात, ठीक है ना, 12 तारीख को सायंकाल तक आप थोड़े से परेशान होंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपका मन आराधना में लगेगा, उपासना में लगेगा, पूजा में लगेगा। अपने एनर्जी को आप जागृत करेंगे और धीरे से अच्छे निकल जाएंगे। यहाँ प्रेम की प्राप्ति भी आपको हो रही है। इसके पश्चात आपके अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे, फिर ज्येष्ठा में जाएंगे। तो ज्येष्ठा में फिर क्या होता है? आप जवाब देना शुरू करते हो। जो भी आपसे 11 तारीख को बात किए हैं उसके जवाब आप 14 तारीख को पूरा प्रिपेयर होके देंगे। अच्छा, तुमने ऐसे बात की, लो इसका ये उत्तर लो। तो ऐसा करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। इसके पश्चात चंद्रदेव मूल नक्षत्र में जाएंगे। मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, लेकिन मघा और मूला में फर्क क्या है कि मघा में आपके द्वितीय भाव में है, खा के सो जाने का नक्षत्र है, आराम करने का नक्षत्र है। मूला थोड़ा सा संघर्ष कराता है, क्योंकि अपने से छठ में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो ये समय है 3 दिन थोड़ा सा सावधानी बरतने का है। ऋण, रोग, परेशानी, मुकदमाबाजी, फालतू की बेवजह की भागदौड़ में चोट चपेट लग सकती है। तो आप ध्यान कहाँ रखेंगे? ध्यान रखेंगे अपने कुंडली में। जैसे ये प्रवेश करेंगे केतु के नक्षत्र में, तो यहाँ पे आपको परेशानी आएगी। 15 तारीख को, 16 तारीख को, 17 तारीख को, यहाँ तक आपको थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है ना।
मूला में, पूर्वाषाढ़ा में, उत्तराषाढ़ा में। मूला नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, मतलब 17 तारीख तक आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे आपको चोट चपेट परेशानी आ सकती है, बेवजह के अड़चने आएंगी, बेवजह के लोग टांग फंसाएंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। आप निर्मल हैं और लोग बुद्धि बल से आपको थोड़ा परेशान करना चाहेंगे। इसके पश्चात चंद्रदेव आपके श्रवण नक्षत्र में जा रहे हैं। श्रवण नक्षत्र में जैसे चंद्र महाराज जाएंगे ना, अच्छा फल देंगे। श्रवण चंद्र का स्वतः का नक्षत्र है, तो यहाँ पे बेहतर फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, शक्तिशाली नक्षत्र है, तो कोई प्रॉब्लम आई तो सेनापति को बुला के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे, बेहतर परिणाम देंगे। तो श्रवण मतलब 18 तारीख 19 तारीख तक बेहतर परिणाम देंगे। 20 तारीख का जो दिन होगा, यहाँ पे आपका दिमाग बहुत चलेगा, बहुत स्पीड से आप प्लान करेंगे, प्लान को बनाएंगे भी। देखिए आपकी कुंडली में अभी क्या है, राहु महाराज केतु का अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं, तो ये जो अश्विनी नक्षत्र है ना, ये योद्धा नक्षत्र है, लड़ने की शक्ति देता है। तो केतु आपको, राहु आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए सतविसा 100 डॉक्टरों की एनर्जी वाला है। बहुत सी प्लान आप बनाएंगे, प्लान में सफलता होंगे। दिन भी सोमवार का आ रहा है, बढ़िया करेंगे। इसके बाद सतविसा के बाद गुरु का नक्षत्र आएगा, लेकिन इस दिन चंद्रमा थोड़े से अमावस्या में जा रहे हैं, तो निर्मल नहीं रहते, थोड़ी एनर्जी आपकी डाउन होती है। तो आप कह सकते हैं 20 तारीख से थोड़ी सी एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो सेहत का विशेष ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। चंद्रमा के मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमशे नमः, इस मंत्र का जाप करें, या भगवान शिव की आराधना आपके लिए कल्याणकारी होगी। इसके बाद ये उत्तर भाद्र में जाएंगे, बहुत निर्मल नहीं रहेंगे। रेवती नक्षत्र तक चंद्रमा जो है बहुत सबल नहीं रहेंगे, यहाँ तक थोड़ा सा दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा। अश्विनी नक्षत्र में आते ही आप स्पीड पकड़ेंगे, लेकिन अश्विनी में राहु के साथ बैठे हैं, तो राहु ग्रहण भी लगाएगा। राहु गोचर में चंद्रमा को मन विघ्न कर देता है। आप जहाँ काम कर रहे हैं स्पीड से काम करेंगे, लेकिन आप काम कर रहे हैं ना, उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देगा, बोलेगा ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। फिर भी लगन का स्वामी जो है आपके अपने से दसम जा रहा है, राजा जा रहा है कार्यस्थल पे, इसलिए सम्मान तो करना पड़ेगा, सम्मान तो होगा, सम्मान तो होगा, सम्मान मिलेगा। भरणी नक्षत्र में जाएंगे, भरण पोषण करेंगे। उसके बाद कृतिका सूर्यदेव के नक्षत्र में है, सूर्यदेव के नक्षत्र में चंद्रमा को कौन बोलेगा, काट दिए जाओगे, काट दिए जाओगे तो आप कटअप कर देंगे लोगों को, अच्छा जाएगा। 27 तारीख को अपने सबसे खूबसूरत नक्षत्र रोहिणी में प्रवेश करेंगे और लाभ के घर में होंगे, तो आपको हर तरह से लाभ मिलने वाला है। उसके पश्चात फिर ये जहाँ से स्टार्ट किए थे मृगशिरा में जाएंगे, आर्द्रा में जाएंगे, तो 28-29 तक आपके लिए ठीक नहीं है। इसी बीच आपका 21-22 से शक्ति आराधना का पर्व है, तो शक्ति आराधना में अपने आप को लगा दीजिएगा, शक्ति आराधना में अपने आप को लगाइए, पूरा आपको शक्ति मिलेगी और समस्त परेशानियों से आप निजात प्राप्त करेंगे। तो ये था आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बातें। अब हम बात करेंगे आपके कुंडली में धन की स्थिति क्या है, सूर्य महाराज क्या कह रहे हैं। तो सूर्य महाराज की स्टार्टिंग जब मार्च में हो रही है, तो सूर्य महाराज कुंभ में स्टार्ट कर रहे हैं। धन भाव का स्वामी अपने से सप्तम, अपने घर को सप्तम दृष्टि से देख रहा है, इसलिए बेहतर परिणाम दे रहे हैं। इसके बाद ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे, 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो अपने से अष्टम जा रहे हैं, लेकिन भाग्य के घर में जा रहे हैं, धनात्मक दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम ही देकर जाएंगे। तो सूर्य नारायण आपके लिए जो डूबा हुआ धन है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो गड्ढे में चीज़ें हैं उसको उठा के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और 15 मार्च के बाद आप इसको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। आपकी कुंडली में जो बुध की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाग दौड़ कराने की है, खूब स्पीड में दौड़ना, पराक्रम, और पराक्रम ही तो सफलता का सबब बनता है, पराक्रम ही तो सफलता का कारण बनता है। कोई भी व्यक्ति, बहुत कम लोग होते हैं जो इतने भाग्यशाली हो कि जीवन में कुछ ना करना पड़े, पूर्व जन्म का उनका कर्मा इतना अच्छा हो, कुछ ना करना पड़े, वरना मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो देखिए ये 27 फरवरी तक कुंभ में है, उसके पश्चात ये प्रवेश कर जाएंगे आपके मीन राशि में। तो 16 मार्च से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यहाँ तक कुंभ में है। अभी जो कुंभ है गड्ढा है, कुंभ आपके लिए क्या गड्ढा है, तो यह एक तरह से विपरीत राजयोग कन्वर्ट होगा। कौन सा राजयोग, गोचर में कुछ दिन के लिए विपरीत राजयोग। अब विपरीत राजयोग गोचर में बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं देता, लेकिन क्षणिक फायदा देता है, तुरंत आपको समस्याओं का हल देने वाला होता है, तो इसको लाभ उठाइएगा। जैसे इनका प्रवेश मीन में होता है, तो मीन में नीच के हो जाते हैं, किसके होते हैं, नीच के। अब मीन क्या है, भाग्य भाव में, लेकिन भाग्य भाव में बैठा हुआ ग्रह पराक्रम भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो आने वाले अवरोध को पराक्रम के माध्यम से, मित्रों के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से आप दूर कर सकते हैं।
ये स्थिति बन रही है। तो आप पराक्रमी होंगे, पराक्रम से परेशानियों को दूर करेंगे। आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। तो पहले बात कर देते हैं धनदायक, लक्ष्मीदायक शुक्रदेव की क्या स्थिति है। भूमि भवन वाहन के कारक, लाभ के स्वामी शुक्र महाराज क्या कहते हैं, क्या देंगे आपकी कुंडली में। तो ये आपके जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उच्च के स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग में ही उच्चता इनको मिली है। कहाँ मिली है? भाग्य के घर में उच्चता मिलती है। लाभ से एकादश है, तो लाभ तो आपको डेफिनेटली इस माह बनता ही बनता है। भूमि भवन वाहन का स्वामी अपने से छठ में जाके उच्च का हो रहा, तो घर से दूर जाके घर की सामग्रियों को आप प्राप्त कर रहे हैं, घर में बैठ के नहीं कर रहे हैं। इसके पश्चात ये धीरे से 12 मार्च को मेष राशि में जाएंगे। मेष राशि में अश्विनी भरणी कृतिका, मेष राशि में शुक्र महाराज की युति है, ये राहु के साथ होगी। और इसी बीच आप होली मना रहे होंगे, तो होली में आपके ऊपर रंग तो चढ़ेगा, लेकिन रंग में कहीं भंग ना चढ़ जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके ऑफिस स्टाफ में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ दोस्ताना होना तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्ती करते करते प्रेम में पड़ जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप प्रेम में पड़े तो राहु उजागर कर देगा। राहु प्रेम संबंधों में परेशानी दे देगा। यद्यपि गुरु चाहेंगे कि पर्दा डाल दिया जाए, गुरु पर्दा डालेंगे, लेकिन राहु शुक्र की युति है ना, वो परेशान कर देती है। देखिए कितना भी आप बढ़िया वातावरण क्रिएट करके रखिए, हींग की डिबिया को खोल दीजिए। हींग की डिबिया बहुत छोटी होती है, हींग की डिबिया खुलते हुए पूरे घर में हींग हींग महकेगा। कितना भी सेंट मार के, परफ्यूम मार के रखिए, तो राहु वही हींग है, खुलते ही अपनी महक से पूरे वातावरण को कैप्चर कर लेता है। तो राहु शुक्र की युति में इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो कृपया सावधानी से आगे बढ़ें। वासंतिक मौसम है, हर्षोल्लास का मौसम है, तो आनंद लीजिए, आनंद लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीमा में रहकर। सीमा का परित्याग करने के पश्चात परेशानी आती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। शुक्र को मजबूत करें, राहु संबंधी चीज़ों का दान करें, बेहतर होगा। कभी कभी क्या होता है कि आपकी गलती नहीं होती, सामने से लोग कूद पड़ते हैं, समझ में आता नहीं। प्रेम की स्थिति ऐसी होती है, बाद में भी पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। मंगल, मंगल आपकी कुंडली में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वृषभ राशि में आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा है। मृगशिरा नक्षत्र में ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो लाभ के घर में। अब आपके कर्मा का स्वामी लाभ के घर में, प्रेम का स्वामी लाभ के घर में, तो प्रेम तो मिलेगा भाई, प्रेम की प्राप्ति इस माह में हो रही है, प्रेम में सफलता मिलेगी। मृगशिरा मृग की तरह चंचल है, इसी नक्षत्र के पास कस्तूरी है। कस्तूरी किसके पास है? मृगशिरा नक्षत्र के पास है। तो आपको जिस कस्तूरी की तलाश है ना, वो कस्तूरी भी मिल सकती है, लेकिन कस्तूरी कैसे मिलेगी? बसंत के होली के मौसम पे आप आनंद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे शक्ति आराधना का पर्व स्टार्ट हो रहा है ना, शक्ति में जाइए। देखिए कोई चीज़ आपको बेवजह नहीं मिलती। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्त मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा शक्ति स्थान को जागृत करिए, आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। आपके कुंडली में इसके अलावा जो गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज आपके नवम भाव में ही चल रहे हैं और धनदायक नक्षत्र रेवती नक्षत्र में चलना स्टार्ट कर दिए हैं। तो गुरु महाराज चाहते हैं कि द्रुत गति से आपको धन दूं, द्रुत गति से धन दूं, और द्रुत गति से धन देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी कुंडली में 15 मार्च के पश्चात जो धन के स्वामी हैं सूर्य नारायण और गुरु महाराज दोनों मिल के आपको धन दे रहे हैं। अब अपनी झोली जितनी बड़ी कर सकते हैं बड़ी कर लीजिए, ठीक है ना, जितनी बड़ी कर सकते हैं बड़ी कर लीजिए, आपको धन तो मिलेगा। ठीक, रेवती नक्षत्र में जब तक रहेंगे पूरा आपके लिए मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे, भाग्योदय का अवसर है। तो पूरा 21 अप्रैल तक बेहतर समय आपके लिए चल रहा है। शनि महाराज आपकी कुंडली में अष्टम भाव में प्रवेश कर गए हैं। अष्टम भाव जो शनि का है ना, मूल त्रिकोण राशि है, और 14 मार्च से शनि यहाँ पे तेजी से काम करने वाले हैं। 14 मार्च से शनिदेव शतविषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो राहु को प्रबल करेंगे, स्वतः भी प्रबल होंगे, ससुराल के लोग प्रबल होंगे, ससुराल से संबंध बेहतर है तो आप भी प्रबल होते हुए बढ़ेंगे। आयु संबंधी कोई लाभ नहीं होगा, आयु का हर जगह आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। राहु महाराज केतु के अश्विनी नक्षत्र में चल चुके हैं, तो केतु के अश्विनी नक्षत्र में चलने से आपको स्पीड पकड़ा रहे हैं, द्रुत गति से भागेंगे, 3 गुना बलशाली हो रहे हैं 14 मार्च के पश्चात। तो आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों को राहु काट देगा। अश्विनी नक्षत्र काटने का है, डिस्कनेक्ट करने का है, काट देगा,
तो जो लोग टांग फंसा रहे हैं उनकी टांग काट दी जाएगी। ठीक। स्वाति नक्षत्र में आपके केतु महाराज चल रहे हैं, तो घर में कुछ चीज़ें हैं जो आप बैलेंस करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, असहज हैं, तो उनमें भी केतु आपको बैलेंस करना सिखाएगा। तो ये नवग्रह 12 भाव 27 नक्षत्र के अनुसार आपकी कुंडली, मार्च की कुंडली बेहतर परिणाम दे रही है। तो फिर आपसे विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करिए। 5% लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, 5% लोग ही, मतलब आप इस कुंडली में 5% से कम ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो कृपया आप उनमें 5% में न रहिए, 5% से थोड़ा बढ़िए महाराज। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मित्रों तक शेयर करिएगा, नहीं पसंद आता मत करिएगा। चलिए, परिहार चंद्रदेव को मजबूत करने के लिए, क्योंकि काया राखे धर्म है, तो चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ परिणाम देने वाली है। होली के रंग में भंग ना आए, इसके लिए राहु की चीज़ों का दान करते रहिए, राहु की चीज़ों का दान करते रहिए और शुक्र से संबंधित चीज़ों को ग्रहण करते रहिए। आपका मंगल होगा। आपके लिए शुभकामना। राधे राधे। जय माता की, जय जगदम्ब।